ओके सो चलो सो यहाँ पे आई थिंक सौमिक का एक क्वेश्चन है कि सर इफ ए बी सी सच दैट, आपको ऐसे दिया गया है ए बी सी आर सच दैट बी कॉमा और बी इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 इफ, आपको सारे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इफ डिटर्मिनेंट ए प्लस वन ए माइनस वन माइनस बी प्लस वन बी माइनस वन सी माइनस वन सी प्लस वन प्लस ए प्लस वन a minus 1 minus 1 to the power n plus 2, right? Wait a minute, let me see this question once again. So minus 1 to the power n plus 2 into a, b plus 1 b minus 1 minus 1 to the power n plus 1 into b, c minus 1 c plus 1 minus 1 to the power n into c equal to 0, then value of n is, then आपकी n की वैल्यू क्या होगी? ओके, ऑप्शन ए इवन, बी ऑड, सी एनी इंटीजर, डी 0. ओके, मतलब इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, एनी इंटीजर और 0, ये आपके क्वेश्चन है. ओके, दिस इज योर 2019 प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, टू 2009 ना, वेट. ओके, सो दिस इज योर 2009 प्रीवियस क्वेश्चन. चलो कैसे करेंगे बोलो. ए बी सी आपको ऐसा दिया गया है सच दैट बी इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0. बी इंटू ए प्लस सी आपका 0 नहीं है. ओके, अब b इंटू ए प्लस सी अगर आपका 0 नहीं है और ये दो डिटर्मिनेंट का सम आपको 0 दिया गया है, सो ये दो डिटर्मिनेंट का आपको सम 0 दिया गया है, उसकी मदद से आपको ये निकालना है कि n क्या हो सकता है. ओके, सो यार मनोज बोल रहे हैं स्प्लिट करना. अब स्प्लिट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, विष्णु बोल रहे हैं ए बी सी को 1 एज्यूम करें. नहीं, ऐसा एज्यूम करने वाला आप डायरेक्ट मत सोचो. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास ऐसा केस हो. ओके, तो चलो इधर इन दोनों को समझो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ए बी सी आपके सब सेम ही हो. ओके, फर्स्ट और सेकंड को समझो. यहाँ पे आपका है ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, जो आपकी सेकंड रो है. ओके, और यहाँ बोल रहे हैं, मनोज बोल रहे हैं सर ए बी सी रख के स्प्लिट करें. ए बी सी रख के मतलब, वेट मनोज, सर. हाँ हाँ हाँ, सर हम एबीसी रख के स्प्लिट कर सकते हैं ना सर, मतलब मैं उसका ये मतलब पूछ रहा एबीसी. हूँ. एबीसी रख के स्प्लिट करना मतलब क्या? आइदर यू कैन स्प्लिट फ्रॉम दिस सेकंड रो, आइदर यू कैन स्प्लिट फ्रॉम दिस थर्ड रो, आइदर मतलब कॉलम, आइदर यू कैन स्प्लिट फ्रॉम दिस फर्स्ट रो, आइदर यू कैन स्प्लिट फ्रॉम दिस सेकंड रो. सर मतलब नेक्स्ट मैट्रिक्स में 0 1 -1 0 1 -1 ऐसे हो जाएंगे सर. स्प्लिट सर तो कब होता एबीसी है? ये एबीसी दोनों सेम मैट्रिक्स हो नहीं जाएंगे. है, ये डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट आपका स्प्लिट सिर्फ एक रो या एक कॉलम से होता है, बाकी की दोनों रो या दोनों कॉलम आपको सेम रखनी होती है. अच्छा, हाँ हाँ. ठीक है, हाँ सर, हाँ. हाँ, तो आइदर यू कैन, अगर इस डिटर्मिनेंट को आपको स्प्लिट करना है तो आपके पास ये दो ऑप्शन है. ये डिटर्मिनेंट को आपको स्प्लिट करना है तो आपको ये दो ऑप्शन है. ठीक है, अच्छा, तो विष्णु बोल रहे हैं 1 एज्यूम करने से 0 आएगा. ठीक है, आया, फिर क्या? 1 एज्यूम करने से 0 आया तो n की वैल्यू क्या होगी? ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एबीसी आपके हर बार सेम हो. वो आपकी n की वैल्यू सिर्फ एक केस के लिए मिलेगी कि जब आपका ए बी और सी इक्वल टू 1 है. व्हाट अबाउट अदर केसेस? आपको यहाँ पे n आपको ऐसा फाइंड करना है कि जो n की वैल्यू आपके सारे वैल्यू के लिए आए.
ओके, ए बी सी की सारी वैल्यू के लिए आए। ओके, एन की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि एबीसी की सारे वैल्यू के लिए दो डिटर्मिनेंट का सम 0 होना चाहिए। चलो, तो अब देखो हर्षा बोल रहे हैं सर फर्स्ट को रीअरेंजमेंट करके वी गेट सेकंड वन, अब वही समझो। ठीक है विष्णु, आप जो भी बोल रहे हो आप ट्राई करो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है चलो, तो यहाँ पे सारा रूल और वो सब करना बहुत वो होगा, थोड़ा अलग अलग ऑप्शन सोचो, समझो। यहाँ पे a+1 b+1 c-1, ये a+1 b+1 c-1, क्या ये दोनों चीजें सेम है? योर सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो ऑफ दिस, देन a-1 b-1 c+1, क्या ये और ये दोनों सेम है? ओके और अगर यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करो तो ये है आपका a-b c, उसकी जगह पे आपको ये दिया है -1^n+2 -1^n+1b -1^n+c। तो हम क्या करेंगे अब, थोड़ा बहुत रीअरेंज करके हम देख सकते हैं। ओके थोड़ा बहुत रीअरेंज करके आप ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, समझना। ठीक है अब इन दोनों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सो हियर वी ऑल नो दैट, क्या ये चीज आपको याद है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। ओके ए और ए ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, इजंट इट? और दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, इसलिए वहां से मैंने आपको ये भी ये लिखाया था कि नहीं, वो मुझे थोड़ा याद कराओ। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, राइट? क्या ये मैंने आपको दिखाया लिखाया था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज? नो ना, हाँ तो वो लिख देना, क्योंकि रैंक कैसे डिफाइन है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। माइनर क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट, एंड सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ये कल ही गेट वाले क्लास में मैंने कराया, ठीक है, इसलिए फिर मुझे याद है मैंने आपको कराया कि नहीं। ओके सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, देन डेफिनेटली रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके तो ये अगर लिखा दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो ये आप लिख देना। ओके चलो, अब यहाँ पे सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं फिर रोज को इंटरचेंज करके देखते हैं। ओके तो कोई भी एक को कन्वर्ट करेंगे, सपोज इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहला आपका डिटर्मिनेंट अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो वो a माइनस बी सी हो जाएगा, a+1 b+1 c-1 हो जाएगा, a-1 b-1 c+1 हो जाएगा। ओके अब समझ रहे हैं यहाँ पे? चलो अब मेरा a+1 b+1 c-1 फर्स्ट रो में होना चाहिए, तो अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, जब भी आप इंटरचेंज करते हो, दो रो को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है तो वो करने से ये ऊपर चला जाएगा, a माइनस बी प्लस सी नीचे आ जाएगा, एज वेल एज a-b-1 और c+1, ये भी तो आपका सेकंड रो में होना चाहिए। तो फर्स्ट ये ऑपरेशन जब आप अप्लाई करोगे तो पहली दो रो इंटरचेंज हो जाएंगी, ओके, और आगे साइन माइनस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो a माइनस बी प्लस सी आएगा उसके साथ आप इसको इंटरचेंज करोगे तो अगेन आगे माइनस साइन आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड अगर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नाउ यू विल गेट लाइक दिस। पहले आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो a+1 b+1 c-1 आपका ऊपर चला गया। ठीक है ये ऑलरेडी आपके पास नीचे है a माइनस बी सी, फिर सेकंड और थर्ड को आप इंटरचेंज करेंगे तो a माइनस बी सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और a+1 a-1 b-1 c+1 यहाँ पे आ जाएगा, a-1 b-1 c+1। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? राइट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके तो अब आपको जो क्वेश्चन में दिया है, राइट, वो एग्जैक्टली आपके पास क्या हो गया, जो आपको क्वेश्चन में दिया है तो वो दोनों चीज आपके पास सेम हो गई, राइट। हियर आपके पास एलएचएस में a+1 b+1 c-1, a-1 b-1 c+1, -1 to the power n+2 into a, -1 to the power n+1 into b, -1 to the power n into c, plus a+1 a-1 a, b+1 b-1 minus b, c-1 c+1 c इक्वल टू 0। चलो अब दो रो सेम है, दो रो सेम है, तो तीसरी रो को क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? राइट
सो ये आपका अब हो जाएगा a+1 b+1 c-1 a-1 b-1 c+1। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस -1 to the power n+2 इंटू ए, b या माइनस या b to the power या -1 to the power n+1 इंटू b माइनस b -1 to the power n इंटू c प्लस c इक्वल टू 0। ओके ओके, अब डेफिनेटली ये आपका 0 तब होगा, ए बी और सी के लिए आपको बोला नहीं है, ठीक है। ए बी और सी आपकी ऐसी वैल्यूज हो सकती है कि जिसके लिए आपका 0 हो 0 ना भी हो, ठीक है। बट एन की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसके लिए ऑलवेज 0 हो। तो ऑलवेज 0 होने के लिए डिस्पाइट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की जो भी वैल्यू हो, तो वो तभी 0 हो सकता है जब ये आपका 0 हो जाए। ओके, ये आपका 0 कब होगा, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है -1 to the power n c प्लस सी, ये पूरी की पूरी रो आपकी 0 होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी आपकी थर्ड रो 0 होनी चाहिए, इजंट इट। तो अगर आप हर एक एलिमेंट को 0 से कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पहला एलिमेंट दैट इज -1 to the power n c प्लस सी, ये सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। तो अगर मैं -1 to the power n c प्लस सी को 0 कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली n आपका यहाँ पे ऑड होना चाहिए, क्योंकि अगर n ऑड होगा तो ये माइनस होगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। फिर अगर n ऑड होगा तो n+1 आपका क्या हो जाएगा, इवन। अगर n+1 आपका इवन है तो ये प्लस भी हो जाएगा, तो प्लस भी माइनस भी 0 हो जाएगा। तो n ऑड के लिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये वाला आपको चेक करना है, तो n+2 आपका वापस ऑड हो जाएगा, एंड n+2 आपका ऑड हो जाएगा तो ये -a हो जाएगा, और a-a फिर ये भी आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो n ऑड के लिए आपके तीनों वैल्यू 0 हो रहे हैं, सो आवर आंसर विल बी n इक्वल टू ऑड। So is it clear now? Please give me some response. क्या ये चीज क्लियर हुई? Okay. Shall we move to next question? Sure. Okay. So now let us see your next question. Okay. सौमिक ने कितने क्वेश्चन भेजे हैं? ओके, एक्चुअली 5 भेजे हैं, वो एक रह गया था, ठीक है, वेट। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक जेईई 2014 लिखा है, शायद 2014 का है। इन दिस दे आर टेलिंग दैट अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 and f of n is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, and determinant 3, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2. Okay, it is your 1 plus f of 1, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 4, okay, is equal to k
1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में ही है। देन k इज इक्वल टू, तो आपका k क्या होगा? ओके, तो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपको दिया गया इफ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो यहाँ पे और दिस इज इक्वल टू के 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ओके, हाँ, इट इज मॉड्यूल क्वेश्चन। ओके, मैंने कराया था, मुझे भी याद नहीं है, हमने किया है मॉड्यूल में। ओके, बहुत टाइम हो गया। चलो ठीक है, अगर मॉड्यूल क्वेश्चन है कराया तो फटाफट बोलो कैसे करेंगे। हर्षा के अलावा और किसी को याद है मॉड्यूल क्वेश्चन? ओके, टीपीपी लास्ट क्वेश्चन। ओके, तमोजित भी बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे मार्कर स्टक हो गए शायद। ओके ओके, सो कैसे करेंगे? एफ ऑफ एन इज इफ अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, तो वहां से क्या एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर को हम लिख सकते हैं। यहाँ हमारा एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर क्या हो जाएगा? ओके, कि टीपीपी का रिकॉर्डिंग अब वो देखना पड़ेगा कि वो जूम प्लेटफॉर्म पे है कि यूट्यूब पे है, क्योंकि अगर जूम प्लेटफॉर्म पे तो वहां से शायद डिलीट भी हो गया हो। ओके, चलो, हाँ, राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, हाँ, सो विल एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, पर उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, राइट? एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर। ओके, सो here our f of 1 will be alpha plus beta, f of 2 आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, f of 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड f of 4 अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ओके, तो इसकी जब मैं वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 1 प्लस एफ ऑफ 1, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस एफ ऑफ 2, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस एफ ऑफ 1 सेम 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा सेम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। चलो अब इसे हम टू डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो टू डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है, रो इनटू कॉलम। ओके, तो ये 3 है, 3 को क्या मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं, राइट? तो अगर मैं 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ तो इट शुड बी रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो पहला एलिमेंट है तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। सो अगर ये 1 1 1 में ले रहा हूँ सपोज, तो यहाँ पे आपका 1 1 1 होना चाहिए, तो रो इनटू कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस, तो 3 हो जाएगा। दूसरा है आपका 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये 1 1 1 है, तो अगर मैं 1 अल्फा और बीटा ले रहा हूँ तो 1 इंटू 1 1 प्लस अल्फा इंटू 1 1 प्लस बीटा इंटू 1 बीटा। ओके, फिर तीसरा आपका 1 1 1 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अगर 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ले रहा हूँ तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर वो आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और 1 इंटू बीटा स्क्वायर वो आपका हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या ये पहली चीज आपकी क्लियर हुई? ओके, उसी तरह कैन यू हियर मी? ओके, वेट, okay, exactly, I was disconnected for a second. Okay, now see, so ये आपका यहाँ से आपके 3 एलिमेंट क्लियर हो गए। चलो अब यहाँ पे देखो, ये 1 अल्फा बीटा है,
तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से तो 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा, तो डेफिनेटली यहाँ आपको 1 अल्फा बीटा लेना पड़ेगा। सो 1 इंटू 1 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1, बाकी का चेक करो, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो फिर नेक्स्ट, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लेना पड़ेगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाएगा, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट। तो क्या ये दोनों सेम है कि अलग है, समझो। यहाँ पे ये दो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। फर्क क्या है, यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे है, मतलब यहाँ पे जो आपका 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सेकंड रो है, वो यहाँ पे आपका सेकंड कॉलम है। ये 1 बीटा मतलब कॉलम, ये कॉलम है, इधर रो है। 1 बीटा बीटा स्क्वायर आपका थर्ड कॉलम है, इधर थर्ड रो है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। ओके, ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है, रो को कॉलम वाइज लिखो, इजंट इट? तो यही है। सो ये दोनों डिटर्मिनेंट आपके सेम है, राइट, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, बिकॉज ये दोनों मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो तो ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, राइट। सो एंड ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। सपोज दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, देन दिस इज इट्स ट्रांसपोज, ओके। और ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो कोई भी एक में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, इजंट इट? कोई भी एक में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको जो लाना है उसे देखो, आपको जो आरएचएस फॉर्म दिया है उसमें आपको दिया है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। और एक चीज मैंने आपको ये भी सिखाई थी डिटर्मिनेंट के केस में कि जब भी आपके पास 1 आए बहुत सारे, तो कोई भी एक 1 की मदद से बाकी सारे 1 को 0 कर दो, फिर उसको एक्सपांड करो। और यहाँ पे बाकी सारे 1 को 0 करने के लिए आपको हिंट भी दी गई है कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा होना चाहिए। तो 1 माइनस अल्फा होने के लिए इसको इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 1 माइनस अल्फा होगा, बट अगेन 1 माइनस बीटा के लिए इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों को तो माइनस नहीं कर सकता। या 1 से इसको माइनस करता हूँ, फिर हम कॉमन निकाल देंगे, तो ये अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस को हम कॉमन निकाल देंगे, तो वो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 करूंगा, ओके। ओके, तो इज इट क्लियर? अब मैं C2 को क्या करूंगा, C2 माइनस C1 और वहां पे C3 माइनस C1, ठीक है। सो C2 can be converted to C2 minus C1 and C3 can be converted to C3 minus C1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ये ऑपरेशन से, तो क्या मैं यहीं पे कर दूं अभी शॉर्टकट? तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0, ये अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके, इजंट इट? चलो अब हमें डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, अंदर की वैल्यू। चलो उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे समझो। तो एक हमारे पास है अल्फा माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो और आपको लाना है एग्जैक्टली 1 माइनस अल्फा वाला फॉर्म 1 माइनस बीटा वाला फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैं ये में यूज करूँ तो 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1 आएगा, फिर वहां पे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं, राइट, वी कैन सिंप्लीफाई हियर इन मेनी वेज। सो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, दिस इज अवर एम। चलो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए शायद मुझे आगे वाला बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? शैल आई रब दिस? ओके, ताकि हम इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन देख पाए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर? शैल आई रब दिस? यू कैन हियर मी राइट? हाँ,
यहाँ हमारा आया था 1 0 0, यहाँ था हमारा 1 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1, ये होल स्क्वायर था, राइट। और हमें जो लाना है वो है k इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, मतलब हमें ये वाली टर्म्स लानी है, ओके, कंपैरिजन के लिए। चलो, तो अगर आप यहाँ 1 से डायरेक्टली ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपका होगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। सी, अब ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है ही, तो अंदर ही सिंप्लीफाई करते हैं ताकि स्क्वायर सबको मिल जाए। विल ट्राई टू गेट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, सो इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, फिर ये माइनस है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू ये माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1 बीटा माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आगे माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे पैटर्न कैसे कैसे बन रही है। तो अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, अगर उसमें से अल्फा इंटू बीटा आप कॉमन निकालें तो बीटा माइनस अल्फा मिलेगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकालने का कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा अगर इन दोनों में सर हाँ यस सर आप प्रीवियस स्टेप में ही अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं ना सर दोनों में से? अरे हाँ, इजी, राइट। देखो इसे बोलते हैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, राइट। ओके, थैंक यू हर्षा। सो सी हियर, तो यहाँ पे अल्फा माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा वो, और यहाँ पे बीटा माइनस 1 है ऑलरेडी, तो अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 ऑलरेडी कॉमन निकलेगा, तो ये आपका अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 है। सो इधर अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉमन, और अंदर आपका बचेगा, अगर मैं इनको कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ आपके पास है बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1, तो माइनस अल्फा माइनस 1, और हमारे पास है होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब जब आप स्क्वायर अप्लाई करोगे तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स दोनों का स्क्वायर सेम ही होता है। सो दिस इज योर 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके, तो इसको कंपेयर करो तो k आपको मिल गया 1। ओके, इज इट क्लियर? और आई थिंक जब टीपीपी कर रहे थे तब भी